आज हम प्रयोजनमूलक हिंदी के विभिन्न रूपों को देखने वाले हैं। प्रयोजनमूलक हिंदी के विभिन्न रूपों को देखने से पहले हम समझ सकते हैं कि प्रयोजनमूलक हिंदी का जो क्षेत्र है तो विस्तृत है, और वह जो विस्तृत रूप है तो वह इसलिए है क्योंकि इस प्रयोजनमूलक हिंदी का उद्देश्य ये है कि प्रयोजनीयता मतलब उसके उद्देश्य के निहित हम विभिन्न क्षेत्रों के अनुसार उस हिंदी का हम प्रयोग करते हैं, और उस क्षेत्रों में जो भी हिंदी हम प्रयुक्त करते हैं तो उस क्षेत्र जो होते हैं तो विभिन्न रूप उसके हम देख सकते हैं, जिनमें से वाणिज्य व्यापार संबंधी हिंदी है। सबसे पहला जो प्रयोग है हम जो हिंदी का करते हैं तो वाणिज्य और व्यापार संबंधी, जैसे कि देख सकते हैं कि बाज़ार मंडियों में, बाज़ार दलालों में, सट्टा बाज़ार में, इस हिंदी का प्रयोग हम आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि देख सकते हैं कि हम हमारे भारत में विभिन्न भाषाओं के लोग रहते हैं। अब विभिन्न भाषाओं के लोग रहते हैं तो एक ऐसी भाषा होनी आवश्यक है जो भाषा सभी लोग जानते हैं, जो मराठी भाषिक हो या फिर गुजराती हो या फिर पंजाबी हो, ये सभी लोग जो है तो एक ऐसी भाषा को जानते हैं और वह भाषा है कि हिंदी है। अब इसकी प्रयोजनीयता इसी पर है कि यह जो भाषा सभी लोग, सभी भाषिक लोग जानते हैं और वो बोलते हैं, और यह व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण ऐसी भाषा के रूप में आज हिंदी हमारे साथ प्रस्तुत है। इसीलिए वाणिज्य व्यापार संबंधी हिंदी हम व्यापार के रूप में हम बाज़ारों में जाने के बाद देख सकते हैं कि वहाँ व्यवहार करते समय, जो व्यापार करते समय हिंदी का प्रयोग हम आसानी से कर लेते हैं। तो इस प्रयोग को, इस प्रकार को हम वाणिज्य व्यापार संबंधी हिंदी के अंतर्गत रखते हैं। दूसरा प्रकार है कार्यालयी हिंदी। अब कार्यालयी हिंदी से ही हम समझ गए होंगे कि कार्यालय में प्रयुक्त होने वाली जो हिंदी है तो इसे हम कार्यालयी हिंदी के अंतर्गत रखते हैं। अब कार्यालय है तो वो कौन कौन से हैं? तो सरकारी कार्यालय, सरकारी कार्यालय हम में देखते हैं कि जो भी जिला परिषद कार्यालय हैं या फिर कोर्ट से संबंधित जो जो कार्यालय हैं, विभिन्न कार्यालय, जिन कार्यालयों से हम देख सकते हैं कि सरकारी कार्यालयों में हम जाते हैं तो वहाँ भी एक प्रकार की हिंदी को हम देख सकते हैं। वहाँ भी एक हिंदी का प्रयोग जो विभिन्न कागजातों में के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि उसमें प्रयोग होता है। दूसरा है गैर सरकारी कार्यालय, मतलब सरकारी कार्यालयों में तो हिंदी का प्रयोग होता है, उसी प्रकार से गैर सरकारी कार्यालयों में भी हिंदी का प्रयोग होता है। अब गैर सरकारी कार्यालय, सरकारी कार्यालयों में जिस प्रकार से हिंदी का प्रयोग होता है इन कार्यालयों में, वैसे ही प्रशासन के संबंधी जो भी कार्यालय हैं इनका भी प्रयोग हम इन कार्यालयी हिंदी के अंतर्गत देख सकते हैं। मतलब कार्यालयी हिंदी का प्रयोग हम विभिन्न क्षेत्रों में करते हैं, और इन विभिन्न क्षेत्रों में करते समय और इसमें उसकी प्रयोजनीयता प्रमुख रूप से हम देख सकते हैं। मतलब प्रयोजन रूपता इसमें प्रमुख रूप से देखी जा सकती है। अब दूसरा प्रकार है तकनीकी हिंदी। तकनीकी हिंदी से ही हम समझ गए होंगे कि ये टेक्नोलॉजी से संबंधित है। टेक्नोलॉजी है तो यह आज का संदर्भ है। आज के संदर्भ में देख सकते हैं कि इंजीनियरिंग है, कारपेंट्री है, रुमाल, जो लोहार के जो कार्य हैं, और प्रेस है, फैक्ट्री है, मिल है, इन सभी जो टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो भी आते हैं स्रोत, तो इनमें प्रयुक्त जो हिंदी होती है तो इसे हम तकनीकी हिंदी के अंतर्गत रखते हैं, और यह टेक्नोलॉजी के रूप में इन्हें हम आज प्रयुक्त करते हैं, और इसीलिए यह एक प्रयोजनमूलक हिंदी का एक बहुत ही आज के संदर्भ में प्रमुख एक प्रकार के रूप में हम जानते हैं। तीसरा प्रकार यह है कि समाजशास्त्री हिंदी। अब समाजशास्त्री हिंदी इसलिए है कि जो समाज विज्ञान के जो संबंध है जो उच्च स्तरीय विषयों से है। अब कौन से विषय है? एक तो दर्शन शास्त्र है, योग शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र है, इतिहास है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है, समाजशास्त्र है, राजनीति शास्त्र है, और काव्य शास्त्र भी है। काव्य शास्त्र मतलब क्या? तो साहित्य का एक शास्त्र है, और साहित्यिक शास्त्र के अंतर्गत भी हम इस हिंदी का प्रयोग करते। मतलब हम देखते हैं कि हिंदी यह जो भाषा है तो विभिन्न शास्त्रार्थ या फिर समाज शास्त्र के विभिन्न समाज विज्ञान के जो विषय हैं
इनके अंतर्गत भी हिंदी का प्रयोग किया जाता है। इसलिए किया जाता है कि हिंदी का जो ज्ञान है या फिर इन विभिन्न शास्त्रों का ज्ञान है, हिंदी भाषी लोग या फिर सभी सामान्य लोग इसे आसानी से समझ सकें। यह इसका प्रमुख उद्देश्य हम देख सकते हैं। अब देखिए जो दूसरा प्रकार है वो है साहित्यिक हिंदी। अब ये साहित्यिक हिंदी से ही आप समझ गए होंगे कि ये साहित्य के संबंध में जो हिंदी का प्रयोग होता है या फिर प्रयोजनमूलक हिंदी का प्रयोग होता है तो साहित्यिक हिंदी के अंतर्गत आती है। अब ये साहित्यिक हिंदी है तो साहित्य की विभिन्न विधाएं हैं। विभिन्न विधाओं से वह तात्पर्य है कि साहित्य के विभिन्न प्रकार। अब उसमें जितने भी साहित्य के प्रकार हैं जो कि गद्य है, पद्य है। गद्य के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, यात्रा वर्णन, जीवनी, आत्मकथा, ये सभी प्रकार आते हैं। और पद्य के अंतर्गत कविता, गज़लें, कहाँ या फिर विभिन्न गीत, प्रगीत, ये सभी प्रकार जो है साहित्यिक हिंदी के अंतर्गत आते हैं। और इनका प्रयोग जो होता है तो हिंदी भाषा के रूप में हम देख सकते हैं और इसका प्रयोग आसानी से एक साहित्यिक देख करते हैं और इनका साहित्य जो है हम पढ़ लेते हैं। अगला जो प्रकार है तो वह है प्रयोजनमूलक हिंदी का प्रकार है, वो है समाजी हिंदी। समाजी हिंदी मतलब क्या? सामाजिक कार्य करने वाले जो लोग होते हैं तो वे लोग इस हिंदी का प्रयोग कर लेते हैं। मतलब सामाजिक लोग कौन से होते हैं? तो सामाजिक कार्यकर्ता जो होते हैं, सामाजिक कार्य जो करते हैं तो इनको जो भाषा का एक स्तर और उपयोगिता होती है और यह प्रयोजनमूलक हिंदी का भी एक रूप हम देख सकते हैं। अगला रूप यह है जनसंचार माध्यमों के लिए प्रयुक्त हिंदी है। अब जनसंचार माध्यम कौन कौन से हैं तो हम देख सकते हैं कि पत्रकारिता है, आकाशवाणी है, दूरदर्शन है। अब मीडिया के अंतर्गत आज के संदर्भ में हम देख सकते हैं कि जो सोशल मीडिया है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है या फिर जितने भी इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, ये सभी जनसंचार माध्यम है। और अंतर्गत आज के आधुनिक समय के जो जनसंचार माध्यमों के अंतर्गत अधिक सक्रिय होने वाले ये सोशल मीडियाज़ है। तो इन सोशल मिडियाज़ का प्रयोग हम सोशल मीडिया के व्यवहार के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह हिंदी प्रयोजनमूलक हिंदी के अंतर्गत ही आती है। क्योंकि देख सकते हैं कि हम प्रयोजनमूलक हिंदी का जो प्रयोग होता है तो औपचारिक दृष्टि से होता है। इसमें अनौपचारिकता नहीं होती, इनमें वाचालता नहीं होती, इनमें एक स्तर रहता है कि जो हर कोई इसे सुन सकता है। और सुनते समय एक स्तर सभी को समझ में आता है कि भाई जनसंचार माध्यमों की भाषा को हम देख सकते हैं कि जब भी कोई न्यूज़ देखने बैठे हैं तो सभी लोगों का ध्यान जो होता है तो आकर्षित कर लेते हैं ये जनसंचार माध्यम के लोग। और जनसंचार माध्यमों के में जिन बातों को हमें बताया जाता है तो वह प्रभावी रूप से होता है। मतलब जनसंचार माध्यमों की जो हिंदी होती है तो इतनी प्रभावी होती है कि इन्हें हम आसानी से अच्छी तरह से सुन लेते हैं और यह प्रभावदर्शी होती है, उसका प्रभाव हम पर पड़ता है। अर्थात प्रयोजनमूलक हिंदी के विभिन्न रूपों के अंतर्गत जनसंचार माध्यमों की जो हिंदी है तो अत्यंत प्रभावी है और आज के संदर्भ में यह बहुत ही आवश्यक एक साधन के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है। तो हम देखते हैं प्रयोजनमूलक के ये जो विविध रूप हैं उसके विभिन्न प्रयोग के क्षेत्र जो है तो इसकी और ये संकेत करते हैं। मतलब इनका जहाँ जहाँ प्रयोग होता है तो वहाँ वहाँ के उन क्षेत्रों के अंतर्गत हिंदी के विभिन्न प्रकार पढ़ते जाते हैं। और प्रयोजनमूलक हिंदी का स्वरूप जो होता है एवं व्यवहार है, क्षेत्र एक ही है और दूसरे शब्दों में प्रयोजनमूलक हिंदी एक और केंद्र व राज्य शासन के पत्र व्यवहार, विधानमंडल की कार्यवाही, संसदीय विधियाँ, कार्यालयीन पत्राचार, सरकारी संकल्पों, अधिसूचना, प्रेस विज्ञप्तियाँ, आयोग समितियाँ, अभिकरण, मसौदे, निविदा, फॉर्म्स, लाइसेंस, परमिट, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली विधि, बैंकिंग तथा डाकघर आदि में प्रयुक्त होती है।
दूसरी ओर व्यावसायिक पत्रों, विज्ञापनों की रंगीन दुनिया दृश्य श्राव्य माध्यमों आदि में अपनी भूमिका निभा रही है। इनके अलावा जीविकोपार्जन में सेवा माध्यम के रूप में प्रयुक्त भाषा के विविध आयाम प्रयोजनमूलक हिंदी के व्यापक व्यवहार क्षेत्र की ओर संकेत करते हैं। और आज की जो 21वीं सदी में प्रयोजनमूलक हिंदी के क्षेत्र में काफ़ी विस्तार हो चुका है। आज वह केवल उच्च साहित्यिक रूप में ही प्रयुक्त नहीं होती, अपितु प्रशासन, बैंक, विधि, पत्रकारिता आदि विभिन्न क्षेत्रों में भी प्रयुक्त हो रही है। विशिष्ट प्रयोजन को सिद्ध करने वाली भाषा में उस क्षेत्र विशेष के अनुरूप प्रयुक्तियों की उद्भावना होती है। इन्हीं प्रयुक्ति के आधार पर क्षेत्र विशेष की भाषा के प्रयोजनमूलक स्वरूप का निर्माण होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आज प्रयोजनमूलक हिंदी के प्रयोग क्षेत्र अनेक है और प्रयोजनमूलक हिंदी के प्रयोग क्षेत्र को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। विविध प्रकार के जो प्रशासनिक पत्राचार है, 2 नंबर है कि विविध वैज्ञानिक तथा तकनीकी विषय हैं, जैसे कि भौतिकी तथा भौतिकी संबंधी अनुप्रयुक्त विज्ञान के विभिन्न विषय, सिविल इंजीनियरिंग जैसे यांत्रिकी, इलेक्ट्रॉनिक, धातु कर्म, प्रौद्योगिकी, वास्तुकला, इस प्रकार। और भी है, जैसे कि रसायन संबंधी है, गणित है, प्राणी विज्ञान है, कंप्यूटर विज्ञान है, अनुर्विज्ञान है, या फिर आयुर्विज्ञान, जैव रसायन। इन सभी विषयों में वैज्ञानिक और तकनीकी विषय विभागों में हिंदी का प्रयोग किया जाता है। तीसरा ऐसा प्रयोग है कि जो जनसंचार माध्यम संबंधी विभिन्न विषय हैं, जैसे कि समाचार हैं, पत्र पत्रिकाएं हैं, हैंडबिल, पंपलेट, पोस्टर, विज्ञान, रेडियो, सिनेमा, दूरदर्शन और वीडियो कैसेट, इनमें भी हिंदी भाषा का प्रयोग एक प्रयोजनमूलक रूप में इसका प्रयोग होता है। चौथा तत्व यह है कि अर्थ मुद्रा संबंधी विभिन्न विषय, जैसे कि वाणिज्य व्यापार, बैंकिंग प्रणाली, बीमा, उद्योग और शेयर मार्केट, इनमें जो भाषा प्रयुक्त होती है वह प्रयोजनमूलक हिंदी के रूप में प्रयुक्त होती है। पांचवा तत्व यह है कि देश रक्षा संबंधी विभिन्न विषय हैं, जैसे कि सेना, पुलिस, एनसीसी में भी हिंदी का प्रयोग होता है और इसका स्तर भी हम देख सकते हैं कि इसमें प्रशासनिक एक अनुशासन इसमें दिखाई देता है और वह प्रयोजनमूलक का एक महत्वपूर्ण तत्व इसमें दिखाई देता है। छठा यह है कि विधि और न्याय संबंधी विभिन्न विषय, जैसे संसद, विधानसभा, न्यायालय, न्यायपालिका, नगर महापालिका और नगर पालिका, पंचायत समिति आदि। सातवां एक और है जिसमें हम देख सकते कि मानविकी संबंधी जो विभिन्न विषय हैं, हमने देखा ही है कि इतिहास है, भूगोल है, समाजशास्त्र है और विभिन्न कलाएं, मनोविज्ञान आदि। मतलब कुल मिलाकर कि जिन जिन व्यवहार क्षेत्र में प्रयोजनमूलक हिंदी का प्रयोग होता है, उन सभी प्रकारों के अंतर्गत ये प्रयोजनमूलक हिंदी के प्रकार आ जाते हैं। इस प्रकार आज हमने प्रयोजनमूलक हिंदी के विभिन्न रूप देखे और इन विभिन्न रूपों के अंतर्गत जो मोटे तौर पे हम देख सकते हैं कि एक अर्थ संबंधी, एक टेक्नोलॉजी के संबंध में, विषय के संबंध में और व्यवहार के संबंध में जिन प्रयोजनमूलक हिंदी का प्रयोग किया जाता है, इसके अनुसार उसके विभिन्न रूप किए जा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल हम दूसरे विषय को लेकर हम प्रस्तुत होंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।